सिंह कुशवाहा जी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शंकर लाल पटेल जी से भी आग्रह करूंगा कि श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। राष्ट्रीय महामंत्री माननीय चंद्र मोहन कुशवाहा, माननीय श्री रमेश आए हुए हैं, पुष्पमाला के साथ स्वागत करेंगे। ऐसा होता है। हमारे बाबूलाल कुशवाहा भानपुर जी के सम्मान के लिए मैं मध्य प्रदेश के कुशवाहा युवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक कुशवाहा जी कटनी से आग्रह करूंगा पुष्पमाला के साथ स्वागत करें। स्वागत है। शिवनारायण कश्यप जी से कृपया मंच पर पधारे और कोटा राजस्थान से हमारे महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक श्री कृष्ण गोपाल जी को कृपया मंच पर पधारे और डॉक्टर ताराचंद जी कुशवाहा जबलपुर जिनसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारे। हमारे संभागीय मंत्री और महामंत्री हैं कोमल प्रसाद पटेल, उनसे भी निवेदन है मंच पर पधारे और पंचम लालजी पटेल कृपया मंच पर पधारे। बड़ी हर्ष का विषय है कुशवाहा महासभा जबलपुर के स्थापना के 80 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं वरिष्ठ समाज सेवियों का मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का यह कार्यक्रम रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस बहुत ही अच्छी कार्यक्रम की बेला में समय समय पर होता जाएगा। अलग अलग राज्यों से इस परिचय सम्मेलन में उपस्थित सभी वरिष्ठ समाज सेवियों जो नई दिल्ली से आए हैं राजस्थान, कुछ ही क्षणों के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री ईश्वर दास चौहानी जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश शासन के आने वाले हैं और मैं माननीय श्री बाबूलाल कुशवाहा भानपुर जी के स्वागत के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय ईश्वरदास चौहान। दूसरी बार पुनः किसी स्थान पर यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। बंधु हमारे महाप्रबल क्षेत्र के लाल नेता
धर्म नेता और हम सब लोगों के विशेषकर कुशवाहा महासभा के मार्गदर्शक माननीय ईश्वरदास जी रोहानी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि आज के रूप में पधार चुके हैं। और पिछले 20 साल से कुशवाहा महासभा ने जब भी कार्यक्रम किया है, हमारे मुख्य अतिथि माननीय ईश्वरदास रोहानी जी ही रहा करते हैं। अब मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आज के हमारे मुख्य ये सभी लोग हो जाएगी बात का सही है ना, बात तो नहीं सब लोग अब हमारे माननीय मुख्य अतिथि का अनुरोध और युवा हमारे मार्गदर्शक कुशवाहा जी, मध्य प्रदेश सरकार में गृह राज्य मंत्री माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय श्री शंकर लाल पटेल जी, मंच पर आसीन अन्य सभी सम्मानीय बहनों और भाइयों, आज मैं अभिभूत हूँ आपके इस कार्यक्रम में आकर। सचमुच जहां संगठन की जरूरत है वो आपका समाज है। आपके समाज का अतीत अत्यंत समृद्ध रहा है। बड़े शहरों में चारों तरफ नजर डालें तो कीमती जमीनें कुशवाहा समाज की रही है। यदि ये कहा जाए कि सचमुच के आप मार्गदर्शक हैं, सचमुच, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धीरे धीरे ये चित्र बदला, कुछ शासकीय सेवाओं में चले गए, कुछ थोड़ी बहुत विकृतियां आ गई, और ये जो एक विच्छिन्न राज्य था उसमें सेंध लग गई। मैं दो बातों पर जोर देना चाहता हूं। किसी भी समृद्ध समाज की पहचान अगर आपको करना है तो उस समाज में शिक्षा का स्तर क्या है, ये एक पैमाना होता है, एक मापदंड होता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाएं, उन्हें इंजीनियर बनाएं, उन्हें डॉक्टर बनाएं, उन्हें प्रोफेसर बनाएं, उन्हें वैज्ञानिक बनाएं। एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिनको परमात्मा ने दिया है, आर्थिक रूप से जो समृद्ध है, वो अपनी राशि किसी एक गरीब टैलेंट होशियार बच्चे को गोद लेके उसकी पढ़ाई में खर्च करें। छोटे छोटे राजनीतिक फिरके बन गए हैं, परिणाम शून्य है, लेकिन उनको ताकत देने के कारण अपन बहुत बड़ा अर्थ व्यय कर रहे हैं। मैं उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं करूंगा, वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन प्रार्थना ये करूंगा कि अगर वरीयता देना हो, प्रायोरिटी देना हो, तो बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई पर समर्थ लोग खर्च करें। एक बच्चे को गोद लें या एक बच्ची को गोद लें और उसको एक अच्छे स्थान पर पहुंचाएं। जब समाज शिक्षित होगा तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, और जब अधिकारों के प्रति जागरूक होगा और शिक्षित लोग उपलब्ध होंगे तो राजनीति में भी जो आपका आरक्षण है उसमें आपका अधिकार देंगे। तो शिक्षा और जागरूकता ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या की दृष्टि से आप पर्याप्त हो, संख्या में कमी नहीं, लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि छोटे छोटे समूहों में बैठने के कारण
जो हमारा स्थान संख्या के बल पे बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। या खुद शेर बनो या शेर के साथी बनो, दोनों में गड़बड़ हो रहा है इस समय। ना आप खुद शेर बन रहे हो ना शेर के साथी बन रहे हो। तो ये चिंतन का विषय मैं आपके लिए छोड़ू, विचार का विषय। विचार करके आप निर्णय लेना कि कहाँ शक्ति लगाने से रिटर्न मिलेगा और कहाँ शक्ति लगाने से 0 सन्नाटा हो जाएगा। ये आपके विचार के लिए विषय छोड़ रहा हूं। मेरा इसमें आग्रह है, कोई दुराग्रह नहीं है। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य। बस एक ही जगह 4-5 बहनें बातचीत कर रही है, बाकी जगह शांति है। उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि कृपया शांति स्थापित करें। और वो भी बच्चे वहां हैं इसलिए गड़बड़ी है। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य। स्वस्थ मन ही अच्छे निर्णय कराता है। मन अगर विचलित होगा तो आपके मन से अच्छे परिणाम नहीं आए। तो मनुष्य का स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। जो अस्वस्थ रहते हैं आपको लगेगा चिड़चिड़ापन आ गया। अपन अच्छी बात करने जाओ तो वो गाली से बात करते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। इसलिए बहन जी थोड़ी तो शांति स्थापित कर दो, 2 मिनट बाद में चला जाऊंगा। अच्छा स्वास्थ्य भी जरूरी है। और उसमें भी देखिए, अगर कोई अपने बीच में अस्वस्थ है और हमें भगवान ने दिया है तो उसमें से भी स्वास्थ्य में भी चिंता करें। बहनों और भाइयों, आज हम जो कुछ भी हैं वो परमात्मा की अनुकंपा के कारण है। किसी व्यक्ति को यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। मेरा मत यह है कि वो करा रहा है इसलिए आप कर रहे हैं। उसकी मर्जी के बिना एक सांस भी आप नहीं ले सकते। और वो दे भी रहा है छप्पर फाड़ के। उसमें उसके दिए में से अगर थोड़ा कुछ बांट दिया तो कोई अपनी गांठ से अपन दे रहे हैं क्या लाएंगे और क्या ले जाएंगे। अंगूठे छाप सेठ है और चार्टर्ड अकाउंटेंट मुनीब है, तो बिना परमात्मा की अनुकंपा के संभव है? चार्टर्ड अकाउंटेंट सेठ बन जाता, लेकिन परमात्मा की अनुकंपा उस अंगूठे छाप व्यक्ति पर है, इसलिए वो सेठ है। और सेठ को इतनी हैसियत भगवान ने दी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। परमात्मा के दिए में से कुछ बांटिए। जिंदगी बहुत छोटी है और जब इस छोटी जिंदगी से खुद को पूछोगे कि तुमने इस जिंदगी में क्या किया, तो अंदर से शर्मिंदगी न हो कि अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। एक दिन बहुत ठंड थी, मैं खजुराहो में था। मैंने अपने बेटे को फोन किया कि बेटा आज बहुत ठंड है, रात को कार में बैठना, पत्नी को बैठाना और बच्चों को, और कंबल रख लेना, चले जाना रांझी तरफ, अपने क्षेत्र की तरफ। जो ठंड में ठिठुर रहे हैं उनके ऊपर डाल देना। और जब डालने वाले का हाथ वो देखने की इच्छा रखे तो आगे बढ़ जाता है। उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन सुबह मैंने फोन लगाया कि बेटा रात का अनुभव कैसा रहा, तो उसने एक विभत्स घटना की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित कराया कि रात को 11:30 बजे बिजली के खंभे पर चाट का ठेला लगता है। उस चाट के ठेले के दोनों में एक महिला कुरेद कर खा रही थी, जूठे दोनों में। ये शहर का विभत्स दृश्य कि लोगों को 2 समय का भोजन ठीक से नहीं मिल पा रहा। उदाहरण देने का भाव यह है कि हमें परमात्मा ने करोड़ों लोगों से अच्छा रखा है, इसलिए पहले तो उसका आभार माने कि प्रभु तुम्हारी अनुकंपा से हम बहुत अच्छे हैं, आगे भी ऐसी अनुकंपा बनाए रखना। और फिर उसके दिए में से कुछ बांट देना, मन को शांति मिलेगी। जैसे गूंगा गुड़ खाता है, गुड़ मीठा होता है। गूंगा होने के नाते अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन अनुभूति तो करता है। गुड़ मीठा है, उसको लग तो रहा है।
उसी तरह का सुख मिलेगा जब आप किसी गरीब आदमी की मदद करें। कोई बहुत बड़ी विपत्ति अगर आपके ऊपर आने वाली हो और किसी की मदद की हो तो उसके आशीर्वाद से विपत्ति खत्म तो नहीं हो जाएगी, छोटी जरूर हो जाएगी। आप करके देखिए, 2 दिन घर में काम करने वाली बाई नहीं आती तो मूड खराब हो जाता है, मुझे कहाँ मर गई, सब काम मुझे करना पड़ा। अरे उस परमात्मा ने जिसने हमको पैदा किया है उसको भी तो उसी ने पैदा किया, उसकी भी तो पीड़ा हरे हम, उसके भी तो दुख को समझे। मित्रों, जिंदगी एक उत्सव है, इसको खुशी से मनाइए। कई लोग बोझ बनकर जिंदगी को ढो रहे हैं। भैया क्या हाल है? बोले जी रहे हैं। खुद हंसिए, दूसरों को हंसाइए, खुद प्रसन्न रहिए, दूसरों को प्रसन्न रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, दूसरों की निंदा से बचिए और जितना बन सके अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वे जहां जाएं आपके परिवार और कुल का नाम रोशन करें। एक बहुत बड़ा आदमी मुझसे मिलने आया, मैं अपने दोनों बेटों के साथ उसको गेट के बाहर तक छोड़ने गया। उसने मुझसे कहा कि आपका प्रोटोकॉल तो बहुत बड़ा था, आप मुझे बाहर तक छोड़ने क्यों आए? मैंने कहा आपको छोड़ने के बहाने अपने बच्चों को ये संस्कार दे रहा हूं कि अपने यहाँ कोई बड़ा आए तो उसको बाहर तक छोड़ने जाना चाहिए। अच्छे संस्कार बच्चों को दीजिए, सकारात्मक सोच, घर में भी वातावरण स्वस्थ रखिए। अगर बच्चा 2nd डिवीजन पास पाए तो उसकी निंदा मत करिए, कोशिए मत कि तुमने तो परिवार का बेड़ा गर्क कर दिया, हमें तो मालूम था तुम मरियल हो, तुम 2nd डिवीजन पास हो गए। कोई चिंता नहीं बेटा, इस बार तुम थोड़े बीमार हो गए थे इसलिए 2nd डिवीजन आया, अगले साल पढ़ के 1st डिवीजन आना। पीठ थपथपा दो उसकी, तबीयत उसकी खुश हो जाएगी। और इसी जगह अगर अपन कहेंगे मरियल हो, तुम्हारी पढ़ने में रुचि नहीं है, सिर्फ क्रिकेट खेलते रहते हो, तो अगले साल 3rd डिवीजन जरूर आएगा, 2nd नहीं आएगा, 3rd ही आएगा। बोले जब घर वाले मरियल ही मानते हैं तो वैसे ही मान ले, चलो कोई बात। पॉजिटिव सकारात्मक सोच, इसका भी जीवन में बड़ा महत्व है। एक छोटी सी कहानी बताकर मैं अपनी बात समाप्त। जीवन का तत्व है उसमें। 3 बुजुर्ग एक जैसे, बड़ी दाढ़ी सफेद, बड़े बाल, एक घर के सामने पहुंचे। महिला अत्यंत संस्कारित थी, अत्यंत संस्कारित थी। उसने कहा अतिथि देवो भव, आइए हमारे यहाँ भोजन करिए। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पति है घर में? बोले नहीं, जब आएंगे तो तब करेंगे। पति आ गए। महिला ने कहा कि 3 बुजुर्ग बैठे हैं, उनको भोजन कराना है। बोले इससे अच्छी बात और क्या होगी, जाओ बुला लो। कही चलिए हमारे यहाँ भोजन करिए, बातचीत बंद कर लो भैया, थोड़ा अच्छा है। 2 मिनट की कुल बात। नहीं मानते आप लोग भाई, हाथ जोड़ के आप निवेदन है। नाम मैं बोल रहा हूँ, आप रहे। महिला बाहर आई, तीनों बुजुर्गों से बोला कि चलिए हमारे यहाँ भोजन करिए, अतिथि देवो भव। मेरे पति आ रहे हैं। बोले एक समय एक ही व्यक्ति भोजन करने जाता है, बाकी 2 बाहर रहते हैं। तो उसने कहा अपना परिचय दे दीजिए तो हम किसी एक को बुला लेंगे विचार करके। एक ने कहा मेरा नाम है सफलता, दूसरे ने कहा मेरा नाम प्रेम, और तीसरे ने बोला मेरा नाम सार्थक। अंदर गए, सफलता, सार्थक और प्रेम 3 लोग हैं, किसको बुलाए? पत्नी ने कहा सफलता को बुला लो। पति ने बोला सार्थक को बुला लो, बेटी होशियार थी, नहीं बेटा बाबा प्रेम को बुला। सर्वसम्मति से निर्णय आया, बाहर आए। प्रेम किसका नाम? मेरा है। चलिए आप भोजन करते। उठे, वो चौखट तक पहुंचे तो बाकी 2 बुजुर्ग भी आ गए। बोले आप तो अभी कह रहे थे 3 में से एक ही भोजन करेगा, अब आप दोनों भी आ गए। तो दोनों हंसने लगे। जहाँ प्रेम है वहाँ सफलता भी है, सार्थकता भी। तो आप प्रेम को अंदर ले आओ कि हम बाहर कैसे रहेंगे? जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ हम भी रहेंगे। तो जीवन का तत्व है प्रेम। प्रेम बांटिए,
एक दूसरे से स्नेह करिए। दूसरों की कमियां खोजना बहुत आसान है, लेकिन एक उंगली अगर हम किसी की तरफ उठाते तो 3 हमारी तरफ भी तो आती है। इसलिए दूसरों की कमियों की उपेक्षा करिए, उसके गुणों की चर्चा करिए। मैं अपनी एक कमजोरी आपको बताता हूँ। कोई अच्छा सा लड़का मिलता है, उसकी पीठ पे हाथ रखता हूँ, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, गदगद हो जाता है। घर जाके आईने में देखता कि दादा ने मुझे स्मार्ट बोला। 2 साल बाद मिलता है, दादा मुझे पहचाना? मैंने नहीं। अरे आपने मुझे स्मार्ट बोला था। मैं तो वही हूँ। मैंने कहा तेरी दाढ़ी थोड़ी बड़ी है। एक छोटी सी बात उस युवक में उत्साह का संचार कर देती है। सिर्फ मैंने उसको 2 शब्द ही तो कहे और प्रफुल्लित हो गया और याद रखता है, सबको बताता है कि दादा ने मुझे स्मार्ट बोला। अपने घर में भी बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार बढ़ाइए। अभी मैं एक घर में गया था इनकी मदद करने के लिए। बिटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही थी। मैंने कहा बेटा तेरे को बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, उसके बाद तेरा दूल्हा भी मैं ढूंढूंगा, वो भी इंजीनियर, और दोनों की ऑस्ट्रेलिया में नौकरी लगेगी। पुलकित हो गई बच्ची, घर के लोग पुलकित हो गए।